नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 21 फरवरी की मैप की बात करेंगे। मैप में हम बाद में देखेंगे, उससे पहले सैटेलाइट में देख लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां कहां-कहां देखी जा रही हैं। इसके बाद में हम मैप में देखेंगे कि 21 तारीख को बारिश की गतिविधियां कहां-कहां होने वाली हैं। आइए जान लेते हैं कि सैटेलाइट में अभी इस समय बारिश की गतिविधियां किन एरियाज में देखने को ज्यादा मिल रही हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यहां एक बैरियर बनता हुआ दिखाई देगा, एक ट्रफ लाइन बनती हुई दिखाई देगी जो मॉडल में दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहां एक बैरियर बनता हुआ आप साफ साफ देख सकते हैं जो पंजाब से लेके और राजस्थान होते हुए इस तरीके से एक बैरियर बना हुआ है, क्योंकि WD की जो हवाएं हैं वो इस तरीके से आ रही हैं और यहां जो सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल पे बना हुआ है वो घूम के यहां जा रहा है। तो यहां एक बैरियर बना हुआ था जिसके चलते हुए आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम हो चुका है और यहां बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की कई इलाकों में यहां देखी जा रही हैं। लेकिन पंजाब की बात करें तो काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है और पंजाब का जो उत्तरी रीजन है यहां सबसे ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी और दक्षिणी रीजन में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। और अगर उत्तरी रीजन की बात करें हरियाणा के, तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां तेज ही देखी जाएंगी। बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां पे हम देखेंगे जो नाजुबाबा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये जो बेल्ट है यहां कुछ स्थानों पर अभी भी इस समय छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ कुछ शहरों में बूंदाबांदी रिमझिम हो रही है, कुछ शहर यहां ड्राई हैं, लेकिन बादल बने हुए हैं यहां पे और ये धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रही है। उत्तराखंड से लेके और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमाम इलाकों में यहां अभी भी बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जा रही है। जबकि पंजाब का जो उत्तरी रीजन है यहां सुबह इतनी बारिश नहीं देखी गई थी, लेकिन इस समय भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि यहां एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है यहां पे मॉडल में दिखाई नहीं देती है वो ट्रफ लाइन, लेकिन यहां बादल बनेंगे और बादल बनते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे यह भी कहा था कि बारिश की कोई भी गतिविधियां यहां देखी नहीं जाएंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ रीजन पर बादल बन सकते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां बिजली कड़क रही है, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहां आज ताबड़तोड़ बारिश हुई है, यानी कि यहां लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज काफी भीषण हुई है और काफी तेज एक्टिविटीज हमें पूरे पश्चिम बंगाल पे देखने को मिल रही है। हालांकि जो उत्तरी रीजन है यहां कोई भी एक्टिविटीज ज्यादा देखने को नहीं मिली है। अगर झारखंड का हाल देखें तो झारखंड के लिए भी प्रेडिक्ट हमने किया था कि झारखंड का जो रांची खुंटी से नीचे की जो दक्षिणी बेल्ट है यहां बादल बनेंगे और काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। तो यहां आप देख सकते हैं कि झारखंड पे भी कई इलाकों में यहां लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज के साथ में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। चाहे वो रांची खुंटी, जमशेदपुर हो या सरायकेला से लेके बोकारो और रामगढ़, तमाम इलाकों में यहां बारिश बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो गुमला से लेके लतेहार और सिमडेगा है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में काफी अच्छी देखी जा रही हैं। उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है यानी कि यहां पे भी राउरकेला से लेके केंदुझर, बारिपदा और बालासोर से लेके कटक, भद्रक, यहां पे भी कई स्थानों पर काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है। और ये बारिश धीरे धीरे हल्की फुल्की नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं बादल यहां बने हुए हैं, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था कि हल्के फुल्के बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी और बारिश कुछ इसी तरीके से जाती हुई दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के बादल बने हुए हैं, ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिल रही है इस समय भी। आइए जान लेते हैं मानचित्र में कि बारिश की गतिविधियां 21 तारीख को कैसी दिखाई देंगी। देखिए, मानचित्र में अगर देखें किस तारीख का हाल तो हम देख सकते हैं कि जो झारखंड एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ है यहां एक सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है। ये सर्कुलेशन थोड़ा सा मिडिल में बना हुआ है, इसीलिए बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा भीषण नहीं देखी जा रही हैं, क्योंकि यहां ड्राइनेस बनी हुई है और जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो यहां थोड़ा थोड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बारिश की गतिविधियां जो उड़ीसा है उसका उत्तरी रीजन और जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी रीजन तथा झारखंड का जो पूर्वी रीजन है यहां ज्यादा दिखाई दे रही है। जब ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा और थोड़ा नीचे की तरफ आएगा तब बारिश की गतिविधियां यहां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी वेदर एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए बारिश की गतिविधियां हमें छत्तीसगढ़ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वो 22 तारीख को हमें दिखाई देंगी। जब ये सर्कुलेशन थोड़ा सा और एक्टिव हो जाएगा और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा तो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पूरी मात्रा में यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा, तब यहां एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा दिखाई देंगी। अभी हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देने वाली है 21 तारीख को, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें पश्चिमी बंगाल का जो दक्षिणी रीजन और मध्य रीजन है यहां दिखाई देगी और झारखंड
झारखंड का, जैसा कि रांची, खूंटी, जमशेदपुर जो बेल्ट में आज बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं, उसी बेल्ट में बारिश की गतिविधियां हमें कल भी दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ी कम दिखाई देंगी। और जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है, यहां पर भी हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें तो देखिए, राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहेंगी 21 तारीख को, लेकिन यहां बहुत हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये अब कमजोर हो जाएगा और आगे की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे की तरफ से आ रहा है, उसका जो इंपैक्ट है, बादल यहां से इस तरीके से आएंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। इससे ज्यादा हमें एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और जो हरियाणा का दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी चाहे सिरसा, हिसार हो या पलवल, रेवाड़ी, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की छटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकते हैं। इससे ज्यादा हमें एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, बादल यहां बने रहेंगे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हम देखेंगे जो उत्तरी रीजन है, श्रीगंगानगर से लेके और चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, ये जो बेल्ट है, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। जयपुर से ऊपर की जो बेल्ट है, यहां थोड़े से बादल बने रहेंगे। और जो जयपुर से नीचे की बेल्ट है, यहां कोई भी बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला नहीं है। पश्चिमी राजस्थान लगभग क्लियर रहेगा, लेकिन बीकानेर तक बादल आ सकते हैं। हल्के फुल्के बादल हमें 21 तारीख को भी यहां दिखाई देने वाले हैं। अगर हम पंजाब का हाल देखें, पंजाब लगभग क्लियर रहेगा और हरियाणा का जो उत्तरी और मध्य रीजन है, ये भी लगभग क्लियर रहेगा। दिल्ली तक बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोई भी एक्टिविटीज हमें 21 तारीख को देखने को नहीं मिलेंगी। अगर मध्य रीजन की बात करें तो मध्य रीजन लगभग क्लियर रहेगा, यहां बारिश की कोई भी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। गुजरात भी क्लियर रहेगा। महाराष्ट्र की बात करें लगभग क्लियर रहेगा। साउथ की बात करें तो हम देखेंगे कर्नाटका का जो वेस्टर्न घाट है, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि यहां एक लो प्रेशर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में। इसकी हवाएं इस तरीके से घूमती हुई जा रही हैं और ऊपर से जो हवाएं आ रही हैं वो भी यहां आके मिल रही हैं। और ये जो हवाएं यहां से इस तरीके से जा रही हैं तो यूं घूम के नीचे की तरफ आ रही हैं। तो इन तीनों हवाओं के चलते हुए यहां एक रुकाव बना हुआ है, जिसके कारण बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें केरला से लेकर कर्नाटका तक दिखाई नहीं देगी। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां एक सर्कुलेशन बना हुआ है नागालैंड के पास में। तो नागालैंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश और असम, यहां काफी तेज एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। मेघालय की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पर भी देखने को मिलेगी। और जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, यहां बहुत ज्यादा हमें एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो सर्कुलेशन है उसका इंपैक्ट हमें जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पे ही देखने को मिलेगा। ये है गाइस वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।